जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा रियल पॉइंट वीडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का। तो ये मुजम्मिल भाई कुछ अपने पाकिस्तानी मुसलमानों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इज़राइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, तो ये बहुत ही एक दुखदायक घटना हो रही है। तो इस पर बात करेंगे और देखते हैं इन पाकिस्तानियों की क्या ओपिनियन है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद शफीक, क्या करते हैं? इमाम मस्जिद। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। हमारे साथ इमाम मस्जिद साहब मौजूद है। सर बात करने का पर्पस है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर, जो हमास ने बम दागे जो इजराइल के ऊपर, सर उसके खिलाफ दुनिया बहुत मजम्मत कर रही है। पूरी दुनिया, पहले एक टाइम होता था फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया इजराइल की हिमायत करती हुई नज़र आ रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ये बयान निकले हैं कि कम से कम हमास को इंसानियत का तो ख्याल रखना चाहिए था, इंसानी जानों का तो ख्याल रखना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपका क्या राय है? मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए। बेहतर यही है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, खाली सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के साथ ही? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। सर ये दुनिया खाली मुसलमानों पर तो नहीं ना कायम है सर, नॉन मुस्लिम पे तो है यहाँ पे। हम उनको अगर नहीं देखेंगे तो दुनिया कैसे चलेंगे हम आगे? हाँ ठीक है, लेकिन ये देखें ना कि मुसलमान देखिए दोस्तों, इन जाहिल लोगों की सोच, ये गलत इंसान का साथ दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये सही कौन है और गलत कौन है। तो जो इनको सिर्फ मुसलमान से मतलब है, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो ये मुसलमान की बात करेंगे, इंसानियत की बात नहीं करेंगे। इतना जुल्म कर रहे हैं ये अब इज़राइल वालों से। जो बेकसूर अवाम है उनको भी मारा जा रहा है, उनकी माँ और बेटियों के साथ जाति की जा रही है। तो ऐसी सोच है इनकी। यानी कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यानी कि इत्तेफाक नहीं है हमारे में। तो बेहतर ये है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। वहीं तो बात कर रहा हूँ, मुसलमान के साथ देने के अलावा क्या मुसलमान पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी, दूसरे इंसान की भी जान और माल, जब पूरी दुनिया का एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा, कोई कर रहा है, तो यूएन बने हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं इंसाफ दिलाने के लिए। तो वहाँ पर जाना चाहिए था हमास को, या फिर डायरेक्ट बम दागने चाहिए था। आप इसकी हिमायत करते हैं या इसके खिलाफ मजम्मत करते हैं? नहीं, मजम्मत करते कि इत्तेफाक से काम होना चाहिए था पहले, यानी कि किसी से या मशवरा करते थे, बाद में ये करते। आपको पता ये वाक़या क्यों पेश आया? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। देख लिए, हम कहते हैं कि मुसलमान भी है और हमें अपने मुसलमानों का पता ही नहीं है क्या वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रुको भाई, इंटरव्यू देते हैं। भाई इनको ये नहीं पता कि जंग क्यों लगी हुई है। ऐसे ही बस देखा सुना और मुसलमान भाई ऐसे ही रोला डाल देते हैं। ये इनको असल में कोई बात का पता नहीं होता। सिर्फ इनको यही पता है कि वो मुसलमान के साथ जाति हो रही है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हालांकि ये गलत मुसलमान कर रहे हैं उन इजरायलियों पर। मैं ठीक हूँ। मैं क्या करते हैं? हाई कोर्ट में क्लर्क हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पज़ ये है कि अभी जौन सा हमास और हमास ने इजराइल पर ज़्यादा बम दागे हैं। पूरी दुनिया अभी हमास के अगेंस्ट खड़ी है। हमास को कह रही है कि भाई तुम के कम से कम इंसानी जानों का तो ख्याल रख लेते, भाई हमसे बात तो कर लेते। एक टाइम था कि एक टाइम था फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी पूरी दुनिया, तो आज अगेंस्ट क्यों हुई? तो देखो मेरी बात सुनो, जो बम ब्लास्ट वाला काम है ये एक इंसानियत का खून करना है। चाहे वो कोई भी रिलीजियस हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी मुल्क, किसी भी पावर कंट्री को ये इस्लाम की तरफ से या उनके रिलीजियस की तरफ से अलाउ नहीं है कि वो किसी जानी नुकसान ले, किसी को लहू लुहान करे। मेरे ख्याल से जुल्म इसके खिलाफ हम सारे मुसलमानों को यकजहती के साथ पुरज़म और मजम्मत करनी चाहिए। किसके खिलाफ? जिन लोगों ने बम गिराए, जिन लोगों ने बम फेंके, उनके अगेंस्ट हमने एहतजाज करना चाहिए। ये चाहे वो कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हो। अगर कोई ये मुसलमान गलती करता है वो भी गुनहगार है, अगर ये कोई गैर मुस्लिम गलती करता है वो भी गुनहगार है।
तो जहाँ पे गलत की बात है वहाँ पे किसी मसलक का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे पहले की बात है फ़लस्तीन पर, जब इसराइल की तरफ से कोई बमबारी होती थी तो फ़लस्तीन की तरफ से, इंडिया की तरफ से सबसे पहले रद्द अमल सामने आता था कि इसराइल तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इंसान मतलब कि नुकसान पहुंचा रहे हो इंसानियत की जान को। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी इंडिया भी उसके साथ खड़ा, इसराइल के साथ खड़ा है? भाई ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत बड़ी कहावत है कि पावर के साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, जो ज़्यादा सक्सेस कंट्रीज़ होती हैं, उनकी हिमायत में लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं लोग उनसे दूर भागते हैं। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान उनकी हिमायत में खड़ा होता है, अगर वो रोंग है, तो हिंदुस्तान भी उसमें मुजरिम है और गुनहगार है। तो हमारा पाकिस्तान एक वाहिद मुसलमान है जो राह हक पे खड़ा रहता है। हम अब की बात कर रहे हैं। मैं इस भाई को यहाँ पर गलत ठहराऊंगा। ये जो भी बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया हर देश के साथ खड़ा है जिसके साथ किसी तरह की भी कोई ज्यादती हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, इंडिया उसके साथ खड़ा है। इंडिया ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, वो सिर्फ देखता है कि सही कौन है और गलत कौन है। इंडिया हमेशा सही आदमी का साथ देता है, सही कंट्री का साथ देता है, ना कि किसी गलत लोगों का। आप लोग गलत करते हो तो आपका साथ कैसे दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे। तो यही बात है, हम सिर्फ इंसानियत का साथ देते हैं। अवाम की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं। अवाम जो सी होती है हमारी, वो जिंदा कौम है और वो उधर की अवाम भी तो जिंदा ही कौम है, उधर की हुकूमत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने आप। हम जब भी देखते हैं कि पूरी दुनिया भी US, कनाडा और बड़े बड़े मुल्कों ने इसराइल की हिमायत में ऐलान कर दिया है, और मुसलमान सिर्फ 97, 57 या 55 कंट्रीज़ हैं जो कि हमास के साथ खड़ी हैं, और बहुत सारे ममालिकों ने अभी तो ऐलान भी नहीं किया कि हम हमास के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके बहुत सारे मुल्क इसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि भाई बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो हक में होते तो क्या पूरी दुनिया आज हमास के साथ ना खड़े होती? यार फ़लस्तीन और इज़राइल, मुझे मुकम्मल स्टोरी का नहीं पता, क्या बम ब्लास्ट हुआ मुझे नहीं पता, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। बकौल आपकी मैं बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे बमबारी होती है, ठीक है ना, ये मुल्की हालात होते हैं। अब एक्चुअल वजह क्या है, लेकिन ये बुरी बात है, ये गलत काम है, ये रोंग है, ये गैर कानूनी काम है और ये इंसानियत का कत्ल है। बमबारी कहीं भी किसी भी मुल्क में होती है, बहुत बुरी है। बल्कि हमें ये चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमें ये चाहिए कि हमें हक की आवाज़ उठानी चाहिए। अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में, किसी बाहर के मुल्क में कोई जुल्म होता है या बमबारी होती है, हमें उनके हक में एहतजाज करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही हो गया। मैं आगे जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने न्यूज़ सुनी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? न्यूज़ सुनी है आपने फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में? जी जी सुनिए जी। क्या समझते हैं कि किसके हक में खड़े हैं और क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही है? हम तो फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं। फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं। चाहे बगैर एक तो ऐलान होता है ना, तो पूरी दुनिया हमास के अगेंस्ट खड़ी है, फ़लस्तीन के खिलाफ खड़ी है और बात कर रही है कि भाई आपने गलत किया, हमास को कह रही है। और इस टाइम सारी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसराइल के साथ नहीं खड़े, इसराइल के सारे खिलाफ हैं। बिल्कुल इसराइल को हम नहीं मानते, ना कोई पाकिस्तानी तस्लीम करता है, बल्कि 54 ममालिक हैं जो ना इस बात को तस्लीम नहीं करते, इसराइल को मुल्क मानते नहीं हैं। भाई आपके मानने से या ना मानने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको भी नहीं कोई मानता। आप एक गलत लोगों का साथ दे रहे हो तो आपको कौन पसंद करेगा ये? क्योंकि वो हमारे बैतुल मुक़द्दस जो था उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, तो उसको यानी कि हम आज़ाद करना चाहते हैं, तो इसलिए यानी कि उन्होंने ये सही किया है। हम उनके एक स्टूडेंट है, मदरसा स्टूडेंट, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। क्या करते हैं? स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी एम इस्लामियात। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। यार अब बात करने का पर्पस ये है कि जो कि अभी वाक़या चल रहा है हमास और इसराइल के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक़ में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफ़र 1000 में थे, वो 313 थे।
तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनके जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें, ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई, हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इजराइल की जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी इजराइल की। इंटरनेट जिससे हम मुंसलिक होकर हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो भी इजराइल की। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से इतना कासों दूर क्यों है? अगर आपको नहीं लगता कि इतना कासों दूर होने के बाद आज पाकिस्तान के जो हालात है, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मज़ीद अपनाएंगे, तो हम मज़ीद भी पीछे जा सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इनकी जहलियत देखी है, इनके पास जज्बा और कुछ नहीं है, भिखारी हैं एक नंबर के। कोई किसी तरह का भी इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये दुनिया से भिड़ सके। अब ये टाइम है टेक्नोलॉजी का।
जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वही जंग को फतेह कर सकता है। तो ये तो इनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो ये काम इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने जंग तो शुरू कर ली है बिना बताए, लेकिन अब ये ख़त्म करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये दुम दुमा के भागेंगे कहीं। तो चलो, इस वीडियो को आपने देखा, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री राम।